हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू सेकंड वीडियो ऑफ एमपीटीटी सीरीज़। मेरा नाम मोहित राठौर और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाली जितनी भी सीरीज़ हैं के वीडियोज़ आएंगे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। अगर आपको एडमिशन लेना है सर, आप अभी से सतर्क हो जाइए, अभी से आप कॉलेजेस के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट कर दी, क्योंकि सर इस साल 12th आप जानते हैं कंपटीशन कितना हाई है। तो कंपटीशन को हाई देखते हुए आप भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि आपको जगह बनानी हो तो कंपटीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये पहली बात मैं बता दूं। चलिए हम शुरू करते हैं एमपीटी अपना टॉपिक पे, एमपीटीटी काउंसलिंग कंप्लीट सीरीज। सो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। सो डिस्कस करते हैं। आपको ये स्लोगन तो है मेरा, जो कि हमारे स्लोगन है हमारे चैनल का, टू फॉलो अवर ट्रिक्स एंड टिप्स टू गेट योर एडमिशन ड्रीम कॉलेजेस इन एमपी फॉर इंजीनियरिंग। कंडीशन फॉर इंजीनियरिंग के लिए अभी तो आने वाली सीरीज में मैं होटल मैनेजमेंट अदर फार्मा के लिए भी बनाऊंगा, बट अभी इंजीनियरिंग के लिए ही, क्योंकि फोर्थ फेज चल रहा है। लोग अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कौन सा कॉलेजेस बेस्ट है, कौन सी काउंसलिंग्स में जाएंगे, हर काउंसलिंग में विजिट करेंगे। सो एमपीटीटी की मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप फॉर एमपीटीटी काउंसलिंग। सो क्या क्या स्टेप्स दिए गए हैं एमपीटीटी काउंसलिंग में। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग से खेलिए आप। सो डू यू फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑन एमपीटीटी वेबसाइट एंड यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड दिस काउंसलिंग। आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको डॉक्यूमेंट ही ज़रूरी होते हैं। प्राइवेट में आप भले 1-2 महीने बाद दे सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको डॉक्यूमेंट के आगे बात नहीं चलेगी। या तो आपके पास ई डॉक्यूमेंट हो या हार्ड कॉपी आप ज़रूर रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी से तैयार बनवा लीजिए। आपके पास, मैं अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी बताऊंगा, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी से आप ट्राई कर लीजिए, बनवा के रखिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि 25 सितंबर से काउंसलिंग की संभावित डेट बताई गई है। तो आपको ये काउंसलिंग की डेट से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जो मैं के अभी बताने वाला हूँ। सो ऑल डॉक्यूमेंट लिस्ट इज दिस। ये आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। पहले तो जी मेन स्कोर कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जी मेन की इसमें प्रायोरिटी बहुत है। अगर आपका 1 मार्क्स भी है और 12th में आपकी 98 परसेंटेज है, तो पहले 1 मार्क, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपकी रैंक 10 लाख, चलिए 10 लाख है जी मेन में, आपकी रैंक 10 लाख है, तो नंबर में अप्रॉक्स आप समझदार हैं कितने नंबर आए होंगे। आपकी रैंक 10 लाख है और आपके ही जस्ट बगल में 98 परसेंटेज इन सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड खड़ा हुआ है बंदा, तो काउंसलिंग वाले आपको प्रायोरिटी देंगे जी मेन्स की। ये इसमें वर्चस्व रहता है। फिर आता है डोमिसाइल, इसको हम मूल निवासी प्रमाण पत्र भी कहते हैं हिंदी में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का हो या आपका हो, आप दोनों में किसी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा काउंसलिंग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आपके पिताजी का, आपका इनकम सर्टिफिकेट बहुत कंपलसरी है। आप खास तौर पे याद रखिएगा, आप एमपी के निवासी हैं तो 3 साल में इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू होता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, आप देख लीजिए इनकम सर्टिफिकेट आपका है या नहीं। इससे ज़्यादा नहीं, 15 दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट आ जाता है, तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पर 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है, कोई उसमें मिस्टेक ना हो। जैसे किसी का ई, या जैसे कोई लेटर में, समझ जाओ आप समझदार हैं, आप 12 पास आउट कर चुके हैं, आप इतने समझदार होंगे कि आपकी करेक्शन वरेक्शन आप करवा चुके होंगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप जनरल हैं, जनरल के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है, बट ओपीसी से हैं आप, एसटी एससी से हैं, बिलोंग करते हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड भी बहुत मान्य है रखेगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना हमारे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट या कोई सा भी कार्य आगे नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड का आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं, आपके नेम, फादर नेम, मदर नेम, वो आपकी मार्कशीट में भी मैच होना चाहिए।
क्योंकि आपको अगर काउंसलिंग के दौरान ये इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन में आपको अगर समस्या हुई तो इसी बेसिस पे भी कभी कभार बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि समस्या इन्हीं पर आती हैं। तो आपके पास ये ध्यान रखिए, आधार कार्ड में अगर ऐसी कोई समस्या है, ऐसा कोई स्पेलिंग है या कोई वर्ड ऐसा है तो आप उसे, अल्फ़ाबेट है कोई ऐसा है तो आप उसे चेंज करा लीजिए, क्योंकि अभी दिन बहुत हैं और आप टाइम को अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैंक पासबुक और बैंक अकाउंट नंबर आपका हो तो बेहतर है, आपके पिताजी आपके गार्जियंस का हो तो और कोई नहीं है, बट आपका प्रायोरिटी 70% आपको हो, आपका हो तो बेहतर है। आप अपना बैंक अकाउंट आप खुलवा लीजिए। आप हो गए होंगे, आप 16 से 19 साल के बीच में, आप 18 से ऊपर हैं तो मतलब आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। आप तो छोटे बच्चे भी बैंक अकाउंट खुलवा, आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, वो कि आपको वाकई में हेल्प करेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर भी लगेगा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन दौरान। सॉरी। सो व्हेन योर डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो उसका आपको मैसेज या मेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं, जो कि डीडी के वेरिफिकेशन सेंटर्स पे वेरिफिकेशन होते हैं। ये आप जब इनकी आप साइट विजिट करेंगे तो आप भी देख सकते हैं, वेरिफिकेशन का एक पेज है, कहाँ का इनके हेल्प डेस्क हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन सेंटर पे हैं इनके अलग अलग। और ये बात याद रखिए, इफ एनी डॉक्यूमेंट हैविंग सम इशू एंड देन योर कॉल हेल्प डेस्क ऑफ एमपीडीडी काउंसलिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर कोई सा भी एरर आता है तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, पर आपको उनकी डीडी काउंसलिंग के हेल्प डेस्क पे जाना पड़ेगा और उनके हेल्प सेंटर पे जाना पड़ेगा। उन्होंने हर ज़िले में, हर, मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैं ग्वालियर का निवासी हूँ तो मुझे पता है कि उन्होंने हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस में उन्होंने हेल्प डेस्क बनाए हैं। एक MITS ग्वालियर है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एक डिप्लोमा कॉलेज है सिटी सेंट फूल बाग के पास, उसका नाम मुझे यहाँ तक याद नहीं है, बट यहाँ पर ग्वालियर में उन्होंने 2 हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं हो रहे तो यहाँ करवा सकते हैं, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी। सो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो तभी आपको चॉइस फिलिंग के लिए मौका दिया जाएगा, अन्यथा मौका नहीं दिया जाएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपके आगे के स्टेप्स को पहुंचाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट अगर क्लियर नहीं हुए तो आप आगे के स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो जिसके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए हों तो वो आप, नेक्स्ट स्टेप है चॉइस फिलिंग। अब भैया चॉइस फिलिंग क्या होती है? चॉइस फिलिंग होती है आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, कौन सी ब्रांचेस चाहिए, किस कॉलेजेस की कौन सी ब्रांच चाहिए, उसका सीरियल वाइज आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। कौन सा कॉलेज, आप मेरी बातों को ये ध्यान से रखिए क्योंकि इसी में लोग ज़्यादातर फंसते हुए हैं। कौन सा कॉलेज आपका, कौन सा कॉलेज आपको ड्रीम कॉलेज है, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, उसकी कौन सी ब्रांच, सारी आपको उसी सीरियल में डालनी होंगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तभी आप ये कार्य कीजिए, या आप अपनी पूरी नॉलेज निकालिए, कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच है, पूरा आपने अगर समझा हुआ है, 1 महीना आपके पास है, अभी मैं समझता हूँ आपके पास 1 महीना है, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ड्रीम कॉलेजेस को पाने के लिए। और ड्रीम कॉलेजेस की कौन सी ब्रांच कौन से रैंक पे ओपन होती है ये आप समझदार हैं, कैसे भी कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। अगर आप एक्सपर्ट नहीं, आप अगर, जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट इस समय 12 पास आउट हुए हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं, उन्हें तो यार इस समय कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप ये समझ सकते हैं, इस समय कॉलेज में कंपटीशन बहुत हाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बल्क निकला है और कॉलेजेस में सीट्स उतनी ही हैं। अब थोड़ी जो है MP गवर्नमेंट बढ़ा रही है बट उतनी ही सीट्स हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत संभल कर आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेजेस चाहिए तो हम काउंसलिंग बहुत संभल कर करनी पड़ेगी। सो चॉइस फिलिंग इज़ अ मेन। सर दिस स्टेप इज़ सो डेंजरस। जो न्यू हैं, जो नहीं जानते कि कैसे कॉलेज लिया जाता है, क्या होता है उसका प्रोसेस, इफ़ यू आर नो आइडिया अबाउट कॉलेज एंड देयर ब्रांचेस, सो डोंट पैनिक अबाउट इट। ये हमारी डोंट पैनिक अबाउट इट, दिस सीरीज प्रोवाइड योर फुल सपोर्ट। ये सीरीज में आपको दावे से कह सकता हूँ, ये सीरीज आपको पूरा सपोर्ट करेगी। पूरा हम आपको वर्चुअली पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।
हमारा द नॉलेज पॉइंट चैनल आपको, उसकी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आप निश्चिंत रहें इस बात पर। बट इसकी भी समय सीमा है, कब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। हमारा अभी कैंपेन चला है, 31 अगस्त तक हमारा कैंपेन चलेगा। उसके बाद डेट आगे शायद बढ़ भी सकती है, 15 सितंबर तक जा सकती है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई लीजिए। क्या आपके डाउट्स हैं वो हमसे कहिए, हम हमारी टीम से आपको डायरेक्ट, जो परफेक्ट काउंसलर्स हैं, जो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू चॉइस फिलिंग देन यू कैन एक्सेलेंट आइडिया अबाउट इट। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप चॉइस फिलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको पूरा ये एनुमरेट या पूरा ये डिटेल एनालिसिस होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर कैसे, कौन सी सीट कैसे आएगी, या आपको पूरा एनुमिनेशन होना चाहिए क्या है कैसा है। इसलिए हमारी काउंसलिंग टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। वी विल प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ वी प्रोवाइड यू फुल सपोर्ट ऑफ फॉर काउंसलिंग। ये मैंने पहले ही कहा था, जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी की जनरेशन बहुत ही, जो इस सेशन में जो पास आउट हुए हैं, जो बैक बेंचेस भी हैं वो पास आउट हुई हैं, तो मैं सब समझदार हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो 18+ हैं, मैक्सिमम 70% स्टूडेंट 18+ हैं। समझदारी थोड़ी थोड़ी आप में आई होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कॉलेजेस में एडमिशन लेना, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में। आप जान के देखिए, पहले नहीं हो पाता था इतना संभव। अब वर्चुअल हुआ है तो ऑनलाइन सब आज प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप इसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है, यू आल्सो प्रोवाइड योर टॉप कॉलेज लिस्ट एंड टॉप प्राइवेट कॉलेज लिस्ट विथ डिटेल एनालिसिस। हम अपनी सीरीज में आपको ये भी प्रोवाइड करवाएंगे। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो के माध्यम आप जुड़े रहे हमसे, और आपको आने वाली वीडियो में आपके डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपका क्वेश्चन को एनालाइज करके आगे वीडियोस में उसका भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके आएंगे। ओके, subscribe our channel, press bell icon to get information for upcoming our videos. Thank you so much guys, thank you.